हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 28 अगस्त को जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज की सहायक नदियाँ, ये सारी की सारी नदियाँ किस में जाकर मिलती हैं? कावेरी नदी में, नर्मदा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में या सिंधु नदी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सिंधु नदी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ओम प्रकाश कोहली, दूसरा ऑप्शन है राम नरेश यादव, तीसरा ऑप्शन है बलराम दास टंडन और चौथा ऑप्शन है सीता शरण शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2017 की बात करें तो ओम प्रकाश कोहली थे, और वर्तमान की बात करें 2021 की तो अभी कौन है? तो अभी है ओम प्रकाश कोहली नहीं है, अभी हो जाएगा हमारे आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रालय प्रिंटिंग कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में है, नेपानगर में है, होशंगाबाद में या फिर देवास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रपति कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? राजेंद्र प्रसाद का, जाकिर हुसैन का, एस राधाकृष्णन का या हामिद अंसारी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2017 का प्रश्न है। अगर 2017 के अंतर्गत देखा जाए तो सेबी के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वो थे उस समय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ से 1, अजय त्यागी थे उस समय। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है? तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो इंदौर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20, 28, 22 या 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बघेलखंड, महाकौशल, मालवा या चौथा ऑप्शन है छोटे नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बघेलखंड भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, महाकौशल भी आता है, मालवा भी आता है, छोटे नागपुर का पठार नहीं आता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य की बात करें तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम और चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4, तो जो दिया गया है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन है 21 जून को, तीसरा ऑप्शन है 21 सितंबर को और चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 21 जून को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये तो प्रश्न 2017 का था, तो 2017 में ये पद किसके पास था? तो ये पद था हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, नितिन गडकरी के पास में था। और ये अगर हम वर्तमान की बात करें 2021 में, तो अभी भी फ़िलहाल नितिन गडकरी ही सड़क एवं परिवहन राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ के मेले का स्थल है, नर्मदा, शिप्रा, सिंधु या गंगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, शिप्रा नदी।
अगला प्रश्न है ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं, मन्नार की खाड़ी में भी जाकर नहीं मिलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? ऑप्शन नंबर 3, खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? 552, 250, 546 या 525। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या शतरंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से किसके बारे में पूछा गया? साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोरबा थर्मल प्लांट निम्न राज्य में स्थित है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में और चौथा ऑप्शन यहाँ हमें दिख नहीं रहा है तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था 2011 में, 1998 में, 2016 में या 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 2016 में। अगला प्रश्न है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो राणा सांगा के बीच में नहीं, हेमू के बीच में भी नहीं, थर्ड ऑप्शन है दौलत खान लोधी के बीच में नहीं और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोधी के बीच में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र ने 2016 में का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकृत किया था? पारसियों का, सिखों का, यहूदियों का या चौथा ऑप्शन है पेशवाओं का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यहूदियों का। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रथम महिला सेनानी पायलट को औद्योगिक रूप से में प्रमाणित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012, 2008, 2016 या 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2016 में। अगला प्रश्न है कि वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? तो ऐसी दीप्त कहलाती है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अलंकृत वस्तुएं नहीं, परावर्ती वस्तुएं नहीं, अपारदर्शी वस्तुएं नहीं, दीप्त वस्तुएं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है इत्र को निम्न तापमान में रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके तन में से ऊर्जा को अवशोषित कर इत्र आसानी से संघनित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। इत्र का विलायक आपके तन में ऊर्जा को स्थानांतरित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इत्र का विलायक आपके तन में ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती है क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है नाभिक, कोशिकांग, समावेश या चौथा ऑप्शन क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कोशिकांग कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? कोयला, वर्षा, अवक्षेपण, वायु या ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, कोयला।
अगला प्रश्न देखते हैं कि गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इनमें से एक हमें गलत जोड़ा बताना है। आंत अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक के अंतर्गत आता है। हस्तपेशी ऐच्छिक के अंतर्गत आती है। कंठपेशी ऐच्छिक के अंतर्गत आती है क्या, या वायुमार्ग ऐच्छिक के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वायुमार्ग ऐच्छिक। अगला प्रश्न है, पेशी में अस्थि से के द्वारा संयोजित होती है। उपास्थि, दूसरा ऑप्शन है केवल स्नायु, थर्ड ऑप्शन है स्नायु और कंडरा दोनों, और चौथा ऑप्शन है केवल कंडरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, केवल कंडरा। अगला प्रश्न है, मोमबत्तियाँ और सौंदर्य प्रसाधन किससे बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है पैराफिन मोम से, बिटुमेन से, केरोसिन से या डीजल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पैराफिन मोम से। अगला क्या है, हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन के द्वारा, दृक विखंडन के द्वारा, क्लोनिंग के द्वारा या इन विट्रो निषेचन प्रक्रिया से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मुकुलन से। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्दियों के दौरान हमें काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं। नहीं, गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा, गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लगाई जाती है तो इसे प्रतिकर्षी करता है। यह धातु निम्न में है, अचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न हमारे सामने कि उन 2 कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है, डीएनए और आरएनए। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। अगला है राइबोसोम एवं गाल्जिकाय। अगला है जालिकाय तथा अंतर्दवी जालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। अगला प्रश्न है, निम्न वर्णित अनावृत बीज के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है, उसकी पहचान करना हमें। बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं, इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं, इनमें रंगीन फूल आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इनमें रंगीन फूल आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन के दौरान O2 अर्थात ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं अर्थात हम छोड़ते हैं। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम मदद करता है, कौन सा करता है। तो पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा है अधिशोषण, थर्ड है अवशोषण और चौथा है विसरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, विसरण। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को में मापा जाता है। तो पहला है मीटर में, दूसरा प्रकाश वर्ष में, थर्ड ऑप्शन है किलोमीटर में, चौथा है मेगा इकाइया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश वर्ष में नापते हैं। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।